और आइए देखते हैं कि गाजा के भविष्य पर किस तरह से अमेरिका की ओर से भी सस्पेंस बना हुआ है। यह माजरा क्या है? गाजा पर अमेरिकी सस्पेंस। ये देखिए कुछ अहम अपडेट्स हमारे सामने हैं। आईडीएफ युद्ध के कुछ दिनों बाद तक गाजा में रह सकती है। व्हाइट हाउस ध्यान दीजिए इस बयान पर, कुछ दिनों बाद तक, यानी पूरी तरह से कब्जा नहीं कर सकती। क्या यह कहना चाह रहा है अमेरिका? गाजा पर आखिरकार फिलिस्तीनियों का ही कंट्रोल रहेगा। यह एक बार फिर अमेरिका ने अपना रुख क्लियर किया है। और देखिए इसमें और क्या कहा गया है। संभव है कि यह जिम्मेदारी फिलिस्तीनी अथॉरिटी की होगी। पहले देखिए कल भी बयान दिखाया गया था वेस्ट बैंक की ही जो सरकार है उसके अधीन होना चाहिए कहा गया। कहा नहीं जा सकता कि फिलिस्तीनी अथॉरिटी अभी तैयार है या फिर नहीं। यह बात भी जोड़ी गई अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से। बिल्कुल, ये अमेरिकी विदेश मंत्रालय की तरफ से जो सस्पेंस था उसे क्लियर करने की कोशिश की गई है। आप इसे ऐसे देख सकते हैं। कुल मिलाकर अमेरिका का जो रुख नजर आ रहा है वो ये कि हमास किसी भी हाल में सरकार नहीं चला सकता। हमास का पूरी तरह से खात्मा करना ही होगा। गाजा बेहाल है। 5 बड़े सवाल इस वक्त खड़े हो रहे हैं, उन पर नजर डाल लेते हैं जल्दी से। वो सवाल क्या हैं? ये देखिए, गाजा पर कंट्रोल को लेकर क्या अमेरिकी सोच अब बदल रही है? दूसरा, अमेरिका अब युद्ध के बाद भी गाजा में आईडीएफ की मौजूदगी की बात क्यों कह रहा है? पहले के स्टैंड से जुदा नजर आता है अमेरिका का यह नया स्टैंड। आईडीएफ युद्ध के बाद गाजा में रुक गई तो क्या फिर वापसी आसान होगी? बिल्कुल। और देखिए चौथा बड़ा सवाल क्या है? अमेरिका ने पहले गाजा पर इजरायली कब्जे को भूल क्यों कहा था? यह भी एक बड़ा सवाल है। और सवाल यह भी कि क्या गाजा में इजरायली कामयाबी से यूएस का भरोसा बढ़ा है? जी हां, और हमारे साथ महेश सचदेव साहब मौजूद हैं। एम्बेसडर साहब, आपसे मैं जानना चाहूंगा क्या इस वक्त इरादा नजर आ रहा है, क्योंकि इजराइल अब गाजा को छोड़ने वाला है नहीं। साफ कर दिया गया है कब्जा हमारा होगा, जो सरकार बनेगी वो हमारी रजामंदी से बनेगी। तो क्या अमेरिका और इजराइल मिलकर गाजा का कुछ वेस्ट बैंक टाइप सोल्यूशन निकालना चाहते हैं ताकि जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है उसे महमूद अब्बास के नेतृत्व में गाजा को सौंपा जा सके? प्रयास तो ये होगा कि एक फिलिस्तीनी मुखौटा वहाँ पर रहे, क्योंकि इजराइल खुद अगर शासन करेगा तो उसको विरोध का सामना करना पड़ेगा। लेकिन इस प्रयास में कई बाधाएं हैं। पहली बात तो ये है कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी जो बनाई गई थी ओस्लो एकॉर्ड के बाद, वो इस समय काफ़ी अलोकप्रिय है वेस्ट बैंक में। उसके ऊपर भ्रष्टाचार, भाई भतीजावाद और इजराइल के प्रति सॉफ्ट होने का आरोप लगाया जाता रहा है। और इसकी वजह से वहाँ पर भी वेस्ट बैंक में भी हमास और पीआईजे पैलेस्टाइन इस्लामिक जिहाद की लोकप्रियता बढ़ी है, जिसको कि इजराइल ने हमला करके, जैसा आपने दिखाया है, रोकने की कोशिश की है। तो एक तरफ तो हम देख रहे हैं कि वेस्ट बैंक में हमास और पीआईजे की लोकप्रियता बढ़ रही है, उनकी साख और वर्चस्व बढ़ रहा है। और अल फतह जो कि कंट्रोल करता है पैलेस्टाइन अथॉरिटी को, उसकी लोकप्रियता और उसके बारे में संशय आबाद हैं और बढ़ रहे हैं। कहना होगा कि महमूद अब्बास जो कि राष्ट्रपति माने जाते हैं पैलेस्टाइन के, उनकी उम्र 87 वर्ष है। ठीक है। उनका कोई वारिस अभी तक अपॉइंट नहीं किया गया है। ठीक है। और इन सब कारणों से मुझे नहीं लगता कि इतने, जब तक कि पैलेस्टाइन अथॉरिटी का एक तरह से पुनर्निर्माण नहीं किया जाता, आसान नहीं होगा उसको। यानी जो फिलिस्तीन अथॉरिटी है सर, उसका मजबूत होना और उसको एक बार फिर से और भी ज्यादा उसमें रिवाइव करना, ये बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बाद ही कुछ संभव हो सकता है। जो प्लान अमेरिका इस वक्त तैयार करके बैठा है।